आज हम आपको नया टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन लेकर आए हैं इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को गेन करने और लॉस करने के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लेकर आए हैं। तो जरा ऑक्सीडेशन देखें। ऑक्सीडेशन द प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उस लूज होने वाली प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन या इंक्रीज in oxidation state, oxidation लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्सीडेशन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो ऑक्सीडेशन। तो यहां पर देखें एक एग्जांपल, जो सोडियम है जिसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये केटाइन बन गया। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये हमने पहले पढ़ा है इलेक्ट्रॉन लूज करने से केटाइन बनता है और केटाइन बनने की उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। केटाइन बनने की उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सोडियम की ऑक्सीडेशन हो गई। या यूं कह लें कि सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0 है, 0 से बढ़ गया +1 की तरफ, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहो या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कहो, दोनों एक ही है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज 0 से बढ़ता चला जाता है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन। इसी तरह से कैल्शियम ने कैल्शियम +2 बनाया तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, 0 से बढ़ गया और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहो या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन कहो, बात एक ही है। ठीक, यहां पर एक और एग्जांपल, पोटाशियम, ये प्लस चार्ज आ गया, +1 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर पोटाशियम 0, यहां पर +1, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। इसी तरह यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, पोटाशियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ऑक्सीडेशन, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुई तो ऑक्सीडेशन। इसी तरह से कॉपर को देखें, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, या कॉपर पे यहां पर 0 चार्ज, 0 से बढ़ गया, चार्ज कॉपर पे जो 0 था वो इंक्रीज होकर +2 हो गया, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन। ठीक, ये सिंपली केटाइन बनने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से केटाइन बना और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन का नाम दे दिया। ठीक, अब आ जाता है रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का अपोजिट है, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट। जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसको रिडक्शन कहा जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। ठीक, एनाइन बनने की प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाएगा, जिसमें एग्जांपल देखें, Cl+1 इलेक्ट्रॉन, Cl नेगेटिव, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसकी रिडक्शन हो गई, वो एनाइन बना और एनाइन बनने की प्रोसेस को रिडक्शन कहा। या क्लोरीन पे 0 चार्ज है, वो माइनस में चला गया तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
रिडक्शन, या यूं भी कह लें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। ऑक्सीजन देखें 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये O-2 हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन या ऑक्सीजन पे 0 चार्ज है, 0 से कम हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कम हो गया तो ऑक्सीजन की रिडक्शन हो गई। इसी तरह से सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो सल्फर नेगेटिव हो गया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन या डिक्रीज इन, ये इस पे 0 चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, इसलिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। ठीक हो गया। एनाइन बनने की प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। मोस्टली नॉन मेटल्स अंडरगो रिडक्शन या गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल हमेशा रिडक्शन होती है, वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा गेन करता है। सिमिलरली metals undergo oxidation, loss of इलेक्ट्रॉन। मेटल हमेशा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन होती है। नॉन मेटल के हमेशा रिडक्शन होती है। जैसे 6A ग्रुप देखें या 7A ग्रुप देखें, ये दोनों ग्रुप अक्सर रिडक्शन करता है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। इसी तरह से फर्स्ट ए एंड सेकंड ए अंडरगो ऑक्सीडेशन, ये दोनों ग्रुप ऑक्सीडेशन करते हैं, ये दोनों ग्रुप हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ये अंडरगो रिडक्शन और ये अंडरगो ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको करा देते हैं। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड, इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, यह आपने पहचानना है। तो सबसे पहले तो जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है वो किस ग्रुप का है आपको पता लगाना है। कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, यह पता लगाना है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कम है, यह पता लगाना है। अब यहां पहली इक्वेशन में जरा देखें कि ऑक्सीजन पे 0 चार्ज, कैल्शियम पे 0 चार्ज। अब यहां क्या, ऑक्सीजन पे +2, ऑक्सीजन पे -2, कैल्शियम पे +2 हो गया। तो ऑक्सीजन 0 से डिक्रीज हो गया, कैल्शियम 0 से इंक्रीज हो गया। कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई। या कैल्शियम ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ऑक्सीजन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो यहां आप स्टेटमेंट लिखेंगे कैल्शियम अंडरगो ऑक्सीडेशन because oxidation state of calcium increase या calcium lose 2 electrons। कैल्शियम अंडरगो ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कहो या कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया कहो। इसी तरह से ऑक्सीजन रिड्यूस हुआ बिकॉज ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कहो या
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कहो, बात एक ही है। तो यहां पर कैल्शियम अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन अंडरगोज रिडक्शन। अब इसी तरह से बल्कि यहां पर ऑक्सीजन के बारे में भी अगर आप लिखना चाहो तो यूं लिखें, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, या उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। इसी तरह से इस इक्वेशन में जरा देखें, एल्यूमिनियम पे 0 चार्ज, क्लोरीन पे 0 चार्ज। यहां पर क्लोरीन -1 × 3 करने से -3, तो एल्यूमिनियम +3। एल्यूमिनियम को जरा देखें, ऑक्सीडेशन हो गई। क्लोरीन को जरा देखें, रिडक्शन हो गई। ठीक, इसमें भी सेम टू सेम वही लिखेंगे जिस तरह पहले में लिखा। तो हम यहां पर ये लिखेंगे, एल्यूमिनियम अंडरगो ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इंक्रीज, या एल्यूमिनियम लॉस 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह क्लोरीन अंडरगो रिडक्शन बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन डिक्रीज, या क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ने लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन ने, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे क्लोरीन ने। इस तरह से एक क्लोरीन पे -1, 3 क्लोरीन पे -3। ठीक हो गया। इसी तरह यहां पर देखें, हाइड्रोजन 0, सल्फर 0। यहां पर सल्फर -2, हाइड्रोजन +1 × 2 + 2। हाइड्रोजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन H, बल्कि ये सारा मिटा देता हूं। इस इक्वेशन में देखें, हाइड्रोजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज का हो, या हाइड्रोजन लॉस 1 इलेक्ट्रॉन का हो। ठीक, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इस तरह से एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसी तरह सल्फर अंडरगोज रिडक्शन बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर डिक्रीज हो गया, या सल्फर गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, यहां पर इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को मैंने ली है, इसको भी जरा हल कर देते हैं। ये वाली इक्वेशन हमने थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ली है। यहां पर हम सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट लगाते चले जाओ। ये +1, एक हाइड्रोजन +1, 3 हाइड्रोजन +3, एक नाइट्रोजन -3, एक ऑक्सीजन -2, एक कॉपर +2, नाइट्रोजन अनकम्बाइन 0, कॉपर अनकम्बाइन 0, एक ऑक्सीजन -2, एक हाइड्रोजन -1 × 2 + 2। तो यहां देखें, नाइट्रोजन क्या हो गई, ऑक्सीडाइज हो गया। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई क्योंकि नाइट्रोजन -3 से 0 की तरफ आ रहे, बढ़ रहा है। कॉपर की रिडक्शन हो गई क्योंकि कॉपर +2 से कम हो रहे 0 की तरफ। हाइड्रोजन यहां पर भी +1,
यहां पर भी +1, ऑक्सीजन यहां पर भी -2, यहां पर भी -2। तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कोई ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रही। यहां पर देखें, एक हाइड्रोजन पे +1, 3 हाइड्रोजन पे +3, यहां पर एक हाइड्रोजन पे +1, 2 हाइड्रोजन पे +2। तो आपने एक को एक के साथ कंपेयर करेंगे तो यहां पर एक पे +1, वहां पे भी एक पे +1। ऑक्सीजन यहां पर एक ऑक्सीजन पे -2, वहां पर भी एक ऑक्सीजन पे -2। ठीक, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हिसाब से कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक, तो इस तरह से आपने इस स्टेटमेंट को इसके लिए भी लिखनी है, इसके लिए भी लिखनी है। यहां पर देखें, हाइड्रोजन की जगह पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अंडरगो ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीज, या नाइट्रोजन लॉस कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। -3 था, तीनों के तीनों दे दिए 0। इसी तरह कॉपर के देखें, कॉपर अंडरगोज रिडक्शन बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर डिक्रीज, या कॉपर गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी इसलिए +2, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 0। +2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये 0 हो गया। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप मालूम कर सकते हो। अगले लेक्चर हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पे करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।